आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण का आयोजन, रंगीन रोशनी से सजाया गया भवन। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे 7 देश के राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष। एनडीए में शामिल सभी दल के नेता भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल, मॉरिशस और सेशल्स के शीर्ष नेता होंगे शामिल। समारोह को लेकर तैयारियां पूरी। शपथ ग्रहण समारोह में मालदीव के राष्ट्रपति भी होंगे शामिल। पिछले साल कार्यभार संभालने के बाद पहली बार भारत यात्रा। मालदीव के राष्ट्रपति बोले, मोदी की शपथ में शामिल होना गर्व की बात। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 8000 से ज्यादा लोगों के होने की संभावना। कार्यक्रम में वकीलों, डॉक्टरों, कलाकारों और सभी धर्मों के लगभग 50 प्रमुख धार्मिक नेताओं को निमंत्रण भेजा गया। शपथ ग्रहण समारोह से पहले राजघाट और सदैव अटल समाधि स्थल जा सकते हैं। नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी और अटल जी को देंगे श्रद्धांजलि। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर दिल्ली में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। चप्पे चप्पे पर पुलिस, 500 सीसीटीवी कैमरे और धारा 144 लागू। छावनी में तब्दील किया गया दिल्ली। मोदी मंत्रिमंडल में जहां ये देखा जा रहा है कि लगातार किसको जगह मिलेगी। जेडीयू से 2, टीडीपी और आरएलडी से एक सांसद को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली में कई जगहों पर नरेंद्र मोदी के पोस्टर लगे। समर्थकों में उत्साह का माहौल। मोदी कैबिनेट को लेकर रिपब्लिक भारत से बोले चिराग पासवान, कहा हमारी कोई डिमांड नहीं है। मोदी सरकार को बिना शर्त समर्थन। एनडीए का एक सांसद है एकजुट। पप्पू यादव ने तेजस्वी पर साधा निशाना। कहा युवराज के अहंकार से बिहार में इंडी गठबंधन की दुर्गति हुई है। नई सरकार के शपथ ग्रहण को लेकर ममता का बयान। कहा लंबे समय तक नहीं चलेगी सरकार। ओडिशा में हार के बाद बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने अपने उत्तराधिकारी को लेकर तोड़ी चुप्पी। कहा वीके पांडियन नहीं है मेरे उत्तराधिकारी। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा इंडी गठबंधन पर कब्जा करना चाहती थी कांग्रेस। कांग्रेस संसदीय दल की चेयरपर्सन बनी सोनिया गांधी। कांग्रेस की बैठक में फैसला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया के नाम का दिया था प्रस्ताव। बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज ने पानी को लेकर दिल्ली सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर सरकार पर पानी की बर्बादी नहीं रोकने का आरोप लगाया। दिल्ली में पानी का संकट बरकरार। बीजेपी विधायक अजय महावर ने संकट को लेकर विधानसभा सेशन बुलाने की मांग की। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने हरियाणा सरकार पर साधा निशाना। दिल्ली के हक का पानी नहीं छोड़ने का आरोप लगाया। शरद पवार ने नेशनल वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। चयन परीक्षाओं में धांधली पर सीएम योगी सख्त। कहा परीक्षाओं की शुचिता के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। जल्द नया कानून करेंगे लागू। पेपर लीक और सॉल्वर गैंग पर होगी कठोर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुल के पिलर गिरने के मामले में शासन ने की कार्रवाई। जेई प्रदीप चौहान और एई ओम प्रकाश को किया गया सस्पेंड। बुलंदशहर में मेरठ जोन के एडीजी ध्रुवकांत ठाकुर ने सुनी लोगों की समस्याएं। थाना दिवस के अवसर पर सुनी फरियादियों की फरियाद। काम की भी समीक्षा की। अंबेडकर नगर में सड़क पर युवक का शव रखकर प्रदर्शन। पुलिस ने बताई आत्महत्या। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। आखिरकार पुलिस ने अब हत्या का केस दर्ज कर लिया है। उन्नाव में बीजेपी विधायक ब्रजेश रावत की दबंगई सामने आई। युवक और महिलाओं को धमकाने का आरोप लगा। विधायक के खिलाफ अभी तक नहीं हुआ है एक्शन। एनडीए सरकार को लेकर मुख्तार के बेटे का विवादित बयान। कहा ज्यादा दिनों तक ये सरकार नहीं चलने वाली है। महोबा में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला हो गया। सपा समर्थकों के हमले से लहूलुहान हुए बीजेपी नेता। अस्पताल में इलाज जारी। असम के मुख्यमंत्री हेमंता सर्मा ने अयोध्या का किया दौरा। चुनाव में मिली हार पर बोले देश में 542 सीट, कहीं हार तो कहीं जीत। महाराष्ट्र के नासिक में गहराया जल संकट। ग्रामीणों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बाल्टी भरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं लोग। हरियाणा के पलवल में हादसा। गाड़ी का टायर फटने से 15 महीने की बच्ची सहित 2 की मौत। कई लोग गंभीर रूप से घायल।
यूपी के बदायूं में सड़क हादसा, दो बाइक की आपस में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत। उधर पलवल में रेत से भरे ट्रैक्टर ने 12 साल के बच्चे को कुचला, यमुना की तरफ घूमने गया था बच्चा, मृतक के परिजनों में मातम का माहौल। यूपी के महोबा में भीषण गर्मी के चलते बढ़ती आग की घटनाओं के लिए रोकथाम के लिए जिला अस्पताल का मुख्य अग्निशमन अधिकारी ने निरीक्षण किया। अग्नि सुरक्षा के लिए अस्पताल में की गई व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। दिल्ली के शाहीन बाग में रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, इलाके में अफरा तफरी का माहौल। दमकल की 18 गाड़ियां मौके पर पहुंची, बिजली के खंभे से लटक रही तारों की वजह से आग। करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग इतनी भीषण थी कि कुछ ही पलों में एक के बाद एक कई दुकानों तक पहुंच गई और हादसे में 3 रेस्टोरेंट समेत 8 दुकानें जलकर खाक हो गई। उत्तर प्रदेश के बागपत में स्क्रैप फैक्ट्री में भीषण आग, फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों ने भागकर बचाई जान। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई में शिव सागर होटल के पास लगी आग, कई घंटों बाद दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गुजरात के भावनगर में वरतेज गांव के बस स्टैंड के पास आग, देखते ही देखते आग ने विकराल रूप लिया, 4 दुकानें खाक हो गई। दिल्ली के नरेला में आगजनी की घटना, औद्योगिक क्षेत्र में खाद्य फैक्ट्री में लगी आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। सूरत में हुआ बड़ा हादसा, पालोड गांव में कंपनी में आग, लाखों का नुकसान। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक मजदूर की मौत, रीगल बॉर्डर आउटपोस्ट में मजदूर को गोली लगी। बिहार के समस्तीपुर में पंचायत भवन के पास फायरिंग, गोलीबारी में एक की मौत, जांच में जुटी पुलिस। वेस्ट यूपी में पुलिस और बदमाशों के बीच ताबड़तोड़ मुठभेड़ हो गई। मुजफ्फरनगर में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई, गोली लगने से 2 बदमाश घायल, 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उधर कानपुर में भी पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, बदमाशों ने एसएचओ पर की फायरिंग, बुलेट प्रूफ जैकेट के चलते बची जान, पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में बदमाशों के हौसले बुलंद, बाइक सवार युवक की गोली मारकर हत्या, बाइक से लेकर बदमाश हुए फरार, पुलिस बदमाशों का नहीं लगा सकी अभी तक कोई भी सुराग। उत्तर प्रदेश के बदायूं में संदिग्ध हालत में विवाहिता की मौत, परिवार में कोहराम, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी की रायबरेली पुलिस ने चोरी के 101 मोबाइल बरामद किए, 15 लाख कीमत के बताए जा रहे हैं मोबाइल चोरों का सुराग नहीं लगा सकी है पुलिस। यूपी के चंदौली में ऊंट की तस्करी का सनसनीखेज मामला, पुलिस ने ट्रक में बांध कर रखे 14 जिंदा ऊंट को कराया मुक्त। राजस्थान से ऊंटों को लेकर जाया जा रहा था पश्चिम बंगाल, पुलिस ने 3 तस्करों को धर दबोचा। यूपी के मैनपुर में गृह कलेश के चलते दंपति ने फांसी लगाकर जान दे दी, 6 महीने पहले हुई थी शादी, मृतक दंपति के परिजनों ने एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगाया। तो आगे बढ़ेंगे जहां पर यूपी के रायबरेली में 3 शातिर चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, चोरी का मोबाइल फोन बरामद। गाजीपुर में एक पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी, वारदात के बाद दोनों मौके से फरार। एसपी ओमवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। शामली में रिपब्लिक भारत की खबर का बड़ा असर, थूक लगाकर मसाज करने वाले नाई की गिरफ्तारी, पुलिस ने मामला भी दर्ज किया। वृंदावन में प्रेम मंदिर के सामने नवनिर्मित शोरूम में हादसा हो गया, करंट लगने से 3 मजदूरों की मौत, सूचना मिलने के बाद मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोंडा में दलित महिला को हस्ती शीटर दबंग ने पीटा, आधी रात को घर में घुसकर मारपीट, महिला के हाथ व शरीर में गंभीर चोट आई है। हमीरपुर में दबंगों में खत्म हुआ पुलिस का खौफ, अंबेडकर नगर चौराहे पर सरेआम फायरिंग हुई, इलाके में दहशत का माहौल। एटा में मेडिकल कॉलेज की लापरवाही आई सामने, एमसीएच विंग के बाहर ही गर्भवती ने बच्चे को दिया जन्म, सूचना देने के घंटों बाद भी कोई स्वास्थ्यकर्मी वहां पर नहीं पहुंचा।